अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोलर्न। मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है एंड आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडोबी XD। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिन्होंने एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो दूसरे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे कभी काम नहीं किया। ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली बेसिक्स से ही पढ़ाऊंगा मैं। ये चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आपको एडोबी XD का इंटरफेस कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में आपको ऑलरेडी ये दिख रही है। लर्निंग में अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, टिप्स हो, इसमें शॉर्ट ट्यूटोरियल चीज़ें आपको स्टफ मिल जाएगा। उसके बाद योर फाइल्स, जिस पे आपने रिसेंटली काम किया होगा या जो भी कंप्यूटर में आपकी चीज़ें मतलब जो इस सॉफ्टवेयर में यूज़ हुई हैं तो वो आपको शो हो जाएंगी। शेयर्ड विद यू मतलब किसी के साथ आपने शेयर किया हो तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। मैनेज लिंक्स, अगर आपने कोई चीज़ लिंक की हुई है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रीसेट्स, ये कस्टम है, इसके अलावा यहाँ पर ये डिफरेंट प्रीसेट्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें मोबाइल के डिफरेंट हैं, आईफोन के, गूगल पिक्सल के, आईपैड है। उसके बाद वेब के डिफरेंट हैं जो नॉर्मली मतलब ज़्यादा तौर पे यूज़ होते हैं, तो वो साइजेस पहले से इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए तो उसके बाद आप ये कस्टम साइज मतलब खुद से आप साइज यहाँ इंसर्ट करके वो आर्टबोर्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आईफोन प्रो मैक्स, जो ठीक है, आईफोन प्रो मैक्स हमने ले लिया। तो ये आ गई, इसको स्क्रीन कह लें, आर्टबोर्ड कह लें या कैनवस कह लें। तो यहाँ पर हम इसको आर्टबोर्ड कहेंगे। लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ डिफरेंट आपको ये टूल बार है, इधर डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाएंगे। जो जो ऑलरेडी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हुए आए हैं तो उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये टूल्स, इनसे क्या क्या होता है। ये तो वन बाय वन सब पे आएंगे। सबसे पहले इस पे ये सिलेक्शन टूल है। कोई भी चीज़ अगर आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये शेप्स हैं, कुछ शेप टूल्स हैं, रेक्टेंगल है, सर्किल है, यहाँ एलिप्स लिखा हुआ है, ये पॉलीगॉन। फिर उसके बाद लाइन टूल है, ये पेन टूल है, ये टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना हो, और ये आर्टबोर्ड टूल है, और ये जूम टूल है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं। हम हर टूल्स पे वन बाय वन सब पे आएंगे, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल ये लेयर्स पे सेलेक्ट हुआ है, तो ये लेयर्स शो हो रही है। लेयर्स पे मैं आता हूँ। लेयर्स से पहले ये लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर कोई चीज़ सेव की हो, से मतलब कोई चीज़ आपने सेव की लाइब्रेरी में और इन फ्यूचर आपको वो यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट, कोई शेप, कोई इस तरह की चीज़ जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो यूज़ होगी, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आप लाइब्रेरी में सेव कर देंगे। तो वो जब आपको यूज़ करना हो, आपने सिंपली लाइब्रेरी में जाना है और कलर, करेक्टर, स्टाइल जो भी आपने सेव किया वो आप इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें, कलर्स हैं, करेक्टर स्टाइल है, कंपोनेंट्स हैं, वीडियोस हैं, वीडियोस में एनिमेशन वगैरह चीज़ें वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये है लेयर्स। लेयर्स बेसिकली या जितना भी इस आर्ट बोर्ड में वर्क होगा वो डिफरेंट लेयर्स में आता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनाया तो ये लेयर आ गई। अब एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ तो ये मतलब जितनी चीज़ें आप आर्ट बोर्ड में इंसर्ट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो वो लेयर्स में यहाँ आता रहेगा। तो ये हो गए लेयर्स। उसके बाद राइट साइड पे आप देखेंगे तो राइट साइड पे ये अलाइन टूल है, ठीक है।
आपको अलाइनमेंट करनी है डिफरेंट टेक्स्ट की या शेप्स की, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा मैं करके भी दिखा देता हूँ। मैं स्क्वायर, अच्छा ये मैंने अभी विदाउट शिफ्ट अगर आप करेंगे तो आप फ्रीली इसको मतलब रेक्टेंगल में रखना है या इस तरह से रखना है तो वो आप रख सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वली शेप क्रिएट होगी। तो मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा कॉपी मैंने इस तरह ली कि ऑल्ट प्रेस किया देन सिंपली ड्रैग कर दिया, और ये गाइड भी इसमें बहुत अच्छे से दिखा रहे होते हैं ताकि इक्वली स्पेसिंग हो। तो ऑल्ट प्रेस करके आपने ड्रैग करना है तो वो शेप मतलब वो जो भी शेप हो टेक्स्ट हो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको ये अलाइन टूल का बता रहा था। फॉर एग्जांपल ये नीचे है या ये इस तरह ऊपर है, ऊपर नीचे, तो सिंपली आपने सबको सेलेक्ट करके ये अगर सेंटर में लेकर आना है तो सेंटर लाइन हो गया। आगे फर्दर प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स पे आऊँगा मैं इंशाल्लाह। ये ट्रांसफॉर्म, अगर मुझे इस शेप की साइज वगैरह इसका चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी ये 98 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 120, तो देख रहे हैं 120 ये इस विड्थ इसकी बढ़ चुकी है। उसके बाद ये इसकी पोजीशंस है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वो आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। रोटेट अगर मैं इसको 45 डिग्री पर करता हूँ तो ये 45 डिग्री पे हो जाएगा, तो रोटेट आप कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्लिप है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, स्क्रोल ग्रुप, ये वर्टिकल स्क्रॉल है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल है। इन सब को, ये सारे टूल्स हमारे फर्दर क्लास में प्रॉपर वे में, अभी मेरे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में यूज़ होंगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ओपेसिटी, ओपेसिटी आपने अगर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ओके, ये पूरे जो आपकी शेप है उसकी ओपेसिटी है, तो आपने जितनी रखनी है वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंट मोड्स हैं उसके, डार्क एंड मल्टीप्लाई आपने अच्छा इसके साथ ये फिल के नीचे ही बॉर्डर्स हैं। अब बॉर्डर्स इधर सेलेक्ट हुए मैं इसको कोई और कलर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, ब्लू कर देता हूँ। तो ये बॉर्डर है, अभी आपको ये देख रहे हैं ये बॉर्डर्स है। इसको मज़ीद इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी 1 है तो मैं 10 कर देता हूँ, तो ये बढ़ गया, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो अच्छा ये स्ट्रोक्स की डिफरेंट फिर ये टूल्स हैं। ये इनर स्ट्रोक, मतलब अभी इनर स्ट्रोक पर है तो आप स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे तो वो इनसाइड इंक्रीज होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब ये था 1 पे, राइट, तो ये जितनी शेप है उसके अंदर ही इंक्रीज होगा। 10 हो गया, इसको हम 30 कर देते हैं, तो ये इनसाइड इंक्रीज हो रहा है। अब सेम ये 30, अब ये सेम ये आउटर स्ट्रोक है, इस पर क्लिक किया तो वो जितनी शेप है, जितनी ये शेप है उसके आउटसाइड वो स्ट्रोक इंक्रीज होगा। उसके बाद ये आ जाता है सेंटर स्ट्रोक, मतलब ये इक्वली इनसाइड और इक्वली आउटसाइड ये स्ट्रोक इंक्रीज होगा। ये देख रहे हैं इतनी ये शेप है और ये बाकी स्ट्रोक है। उसके बाद ये राउंड, ये इन सब पे भी 1 बाय 1 आएंगे। फिर ये इनर शेडो है, ड्रॉप शेडो है, फिर बैकग्राउंड ब्लर है। तो ये थी शेप्स। उसके बाद पेन टूल भी वैसे ही काम करता है, मतलब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे, लेकिन जिनको नहीं पता ये पेन टूल इस तरह से वर्क करता है। और उसके बाद आप अगर
इसको चेंज करना चाहें, इसकी पोजीशन के किस तरह रखनी है, राइट, आप वो रख सकते हैं। तो ये बाद में यूज़ होगा। फिर आते हैं हम टेक्स्ट पर। टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक प्रो लर्न, राइट। अब टेक्स्ट पे ये सिर्फ अभी बताया, लेकिन टेक्स्ट की भी पूरी एक प्रॉपर उसकी क्लास होगी, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये टेक्स्ट आ गया। फिर उसके बाद आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड अभी मुझे एक और चाहिए सेम इसी तरह की स्क्रीन। तो सिंपली आप ये इस यहाँ पे लेकर आके क्लिक करेंगे तो ये उसका कॉपी बन जाएगा उस आर्ट बोर्ड का। सेम अगर और चाहिए तो सिंपल है, आपने स्क्रीन के इधर लेकर आना है आर्ट बोर्ड के और क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अगर कोई रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली उसको उस आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट किया एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। अब मुझे आर्ट बोर्ड, ये तो हो गई मोबाइल स्क्रीन। अब मुझे आर्ट बोर्ड चाहिए सेम इंटरफेस वेबसाइट पे, वो कैसे दिखेगा? तो मुझे एक वेबसाइट का चाहिए। वेबसाइट का मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट का, फिर उसके बाद अगर मुझे आईपैड में देखना है तो आईपैड का कैसा होगा, तो आईपैड का भी। तो ये सारे इंटरफेस हैं। तो आपने, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपने आईफोन पे की है तो वो चीज़ वेबसाइट पे, आईपैड पे या किसी और मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो इस पे आज, अच्छा, कंट्रोल ज़ीरो। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ऑल्ट प्रेस करके मैं कर्सर इन एंड आउट कर रहा हूँ, तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये शॉर्टकट है। और अगर 100% स्क्रीन पे जाना है तो सिंपली कंट्रोल+0, कंट्रोल 0 करेंगे तो ये 100% पे आ जाएगा। वरना यहाँ जूम टूल भी है, स्पेसिफिक इधर जूम करना है तो आपने सिंपली ये कर दिया, राइट। लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ये माउस से और कीबोर्ड से, ऑल्ट प्रेस करके कर्सर से। तो ये था आज की, इतनी सी हमारी क्लास थी। इसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि Adobe XD में मतलब किस किस्म के टूल्स हैं, किस टाइप के टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।